एसआई भर्ती रद्द करो, भजनलाल सरकार न्याय करो, ये नारे तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन असल में न्याय किनको चाहिए वो आज हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। जी भाई साहब, बोलिए आपके साथ क्या अन्याय हुआ है जब से ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई? ऐसा है मैडम, सर ऐसा है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा पहली बार भी इंटरव्यू तक पूछा है, और जो वहाँ आरपीएससी वाले जो हकीकत में वहाँ बेईमान बैठे, उनकी वजह से मेरा बेटा वो वहाँ 2 नंबर से रख दिया था। मेरे बेटे ने कसम खाई थी कि मैं दोबारा एग्जाम दूंगा और दोबारा थानेदार बनूंगा। वही हुआ, मेरे बेटे ने रिपीट किया, उसी दिन कसम खाई कि यहीं से इंटरव्यू पास होके जाऊंगा। वो पास हुआ और अच्छे नंबरों से उसकी नौकरी लगी। मेरे 2 बेटी हैं, दोनों डॉक्टर हैं सर। मेरा एक बेटा ये थानेदार है। हमारा शिक्षित परिवार है सर। हम अपनी तरफ से एक एफिडेविट अगर सरकार चाहे तो हम लिख के दे सकते हैं सरकार को कि हमारा बेटा अगर कहीं भी किसी भी जगह गलत लिप्त पाया जाए तो उसको जो मर्जी सजा दो, हम चाहे अपना सब कुछ जमीन जायदाद बेच के, और सरकार के गुनाहगार होंगे, सरकार जो भी कहेगी, जो दंड देगी हम मंजूर है। पर ऐसा नहीं सर, गुनाहगार को सजा, बेगुनाहगार को सजा क्यों, ये बताओ। हमारे बेटे कंपटीशन में आए हैं, कंपटीशन में आके नौकरी हासिल की है, ये कोई मजाक बना दिया इन्होंने। वहाँ बैठे आरपीएससी में बैठे चोर, आज आरएस के इंटरव्यू चालू है, उनका बार बार नाम ले रहे हैं, संजय छोत्री है, वो फलाना, वो कुमार विश्वास की घरवाली है, वो है फलाना, उनको वो बैठे असली चोर तो हुए। आप उनको पकड़ो, उनको सजा दो, उनको जेल की सलाखों में डालो। लेकिन ये घपले करने वाली सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन क्या बीजेपी भी उससे ज्यादा अन्याय नहीं करवा रही है? नहीं, देखो बीजेपी सरकार ने आज तक है ना कोर्ट में हमारा साथ दिया। हम ऐसा झूठा लांछन नहीं लगा रहे, सरकार ने हमारा अभी तक साथ दिया। अब ये जाके और ये क्या हुआ है, जो सही बच्चों को इस तरह से जैसे दूध में से मक्खियों को निकाल के फेंक दे है। हम सड़क से लेके और संसद तक लड़ेंगे, हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम जान दे देंगे, मर जाएंगे यहाँ जीती जिंदगी हम इस चीज को याद रखेंगे। अगर हमारे बेटे को न्याय नहीं मिले ना तो मैडम ये एक नया इतिहास होगा। 170 दिन धरना चला साहब यहाँ पर एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए। अब आप लोग तैयार हैं कमर कसकर उससे भी बड़ा धरना देने के लिए? यस मैडम, हम तैयार हैं। वो इतने दिन क्या, वो तो एक वो उनका ये जो राजनीतिक षड्यंत्र है, अपने वोट बैंक के चक्कर में लाके गाड़ियां भर भर के हरियाणा से लिए थे, पंजाब से लिए थे, और उनके पास पैसा है, हराम की कमाई आई हुई है। यहाँ काश्तकार बैठे हमारे बच्चों के लिए फीस का पैसा दे जो जुगाड़ करने में हमको जोर आता था। मैडम हम क्या करें, हम जानते हैं, हम बुढ़ा हो गए, मैं 65-66 साल का हो गया, मैंने आज तक चैन से है ना चैन से घर भैया सुख शांति से रोटी नहीं खाई। अभी ये देखा कि बेटे बेटी अब सेलेक्ट हो गए, अब आराम के दिन है, अब आराम करेंगे। तो एक सरकार ने हमारे को, सरकार करे खूब करे, हमारा बेटा गुनहगार हो तो उसको फांसी पे लटका दो, कोई दिक्कत नहीं। उस आराम को हराम कर दिया है सरकार ने। भाई साहब, आपसे मैं सुनना चाहूंगी कि जिस तरीके से तमाम तरह के बड़े नेताओं से लेकर छात्र नेताओं तक ने एसआई भर्ती रद्द कराने में अपनी एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन इस दूसरे पहलू की तरफ तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, क्या कहेंगे आप? मैम पहले तो मैं मेरा नाम बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है। इस वैकेंसी में मेरा छोटा भाई था अजय कुमार शर्मा, जो कि पहले 5 वैकेंसी छोड़ के आया है, मतलब उसका स्टेशन मास्टर में चयन था, वो नौकरी छोड़ के इसमें आया है। तो ये तो हो नहीं सकता कि वो बिल्कुल फर्जी है। और बात यह है कि वोट बैंक के चक्कर में ये गवर्नमेंट अपनी रोटियां सेक रही है, लेकिन आज न्यायपालिका का 4 दिन पहले फैसला आया है, उसमें 800 घरों के चूल्हे आज नहीं जल रहे। आज की तारीख में सब यहाँ धरने पे बैठे हैं, और मेरे मम्मी पापा की ऐसी कंडीशन है कि आज वो खाना नहीं खा रहे बिल्कुल। हमारे घर पे कभी कौन आता है, कभी कौन आता है, क्या हुआ चोर हो गया, ऐसी मतलब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, हमें चोर घोषित कर दिया एक तरीके से। ईमानदारी और मेहनत से करी हुई तैयारी को चोर बना दिया, फर्जी बना दिया, और इनके ऊपर जिंदगी भर का लांछन लगा दिया। यहाँ पर मेरे साथ एक माताजी मौजूद हैं, क्या कहेंगे माताजी, क्या हुआ आपके घर में, किसके ऊपर ये गाज गिरी है सरकार की? मेरा बेटा है। बेटे पे? हाँ। आपके बेटे के लिए उन्होंने जो मेहनत करी है, सरकार उस मेहनत को देख ही नहीं पा रही है। नहीं पा रही है। इसको मेरे भाई को पूछो, बहुत मेहनत करी थी मैंने, मेहनत करके मेरे बच्चा को लगाई थी। 20 पैसे की कुल्फी लाती नीम के दाने से, कुल्फी की पेटियां कुल्फी की बेचती थी। ये कुल्फी की जो है ना आइसक्रीम, वो ट्रेन के अंदर 50 किलोमीटर लोड करके ले जाना, कुल्फी बेचना, फिर वापस ट्रेन से वापस घर आना,
फिर दूसरे दिन कुल्फी ले जाके फिर बेचना, इसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाया था। 27 साल हो गई मेरे आदमी को मरे, बहुत मेहनत से मेरा पढ़ाया था। भांजा ही है, ये मेरी बहन लगती है वैसे। जी। तो देखा आपने किस तरीके से सब्जियां बेचकर 50-50 किलोमीटर कुल्फियां बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उस मेहनत पर भी पानी फेर दिया इस एसआई भर्ती रद्द के जो भी निर्णय हुआ है। लेकिन इस निर्णय को चुनौती देना होगा। 170 दिन भले ही सारे के सारे छात्रों ने, बड़े बड़े हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं ने संज्ञान लिया होगा, लेकिन असल में न्याय तो तब होगा जब वो नेता इन परिवारों के लिए, 800 परिवारों के लिए यहाँ पर उतरेंगे। शहीद स्मारक पर जो ये अन्याय हुआ है इन 800 परिवारों के साथ, उनके लिए अन्याय के लिए आवाज बनने के लिए उतरेंगे, तब जाकर इन नेताओं का प्रभाव माना जाएगा। नहीं तो इनको इस चीज का परिणाम भुगतना होगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। जी आप बोलिए। मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे। मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ, जैसे कोर्ट का आदेश आ गया और जो भी है, हम सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अपील हो। और पिछले 2 दिन से उस अपील में, फैसले में तो ये भी लिखा हुआ था कि आरपीएससी में 6 मेंबर इसमें संलिप्त थे। उनमें से 2 मेंबर संगीता आर्य, मंजू शर्मा आज भी आरएएस के इंटरव्यू ले रही है। सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, उनको हटा क्यों नहीं रही है? और जैसे संजय श्रोत्री जी जो पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने कल भी अखबार में कहा था कि मैं कोर्ट की शरण में जाऊंगा। आज भी उनका दैनिक भास्कर में हेडलाइन है, उनमें कई ने जो 6 अधिकारी बैठे थे उनकी भी जांच हो। और हम तो ये भी पूछना चाहते हैं कि जब हर इंटरव्यू बोर्ड में 2-2 डीआईजी बैठे थे, वो मंजू बिश्नोई जिसका राजस्थान में सबसे ज्यादा वायरल वीडियो हुआ था, वो इंटरव्यू से पहले का वीडियो था, इनको दिखा नहीं, उनकी नजरों से वो मंजू चौधरी, वो मंजू बिश्नोई कैसे रह गई? तो ये अगर 55 आदमी बेईमान थे तो हर बोर्ड में जब 2-2 डीआईजी बैठे थे, क्या सबसे ही गलती हो गई? या वहाँ भी लेन देन चलता है? या ये डीआईजी जो कह रहे हैं आज हम पालना कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो पहले आँख कहाँ बंद हो गई थी आपकी? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि सारे के सारे सबूत सामने होने के बाद उनको दरकिनार कर कर इस तरह का फैसला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोगों को भी न्याय की उम्मीद अभी तक बाकी है, लेकिन देरी हो जाए उससे पहले सरकार को चेत जाना चाहिए, उन सारे नेता नांगलों को चेत जाना चाहिए जो वोट मांगने इनके दर पर आएंगे, किस मुंह से आएंगे, याद रखना चाहिए उनको। ये परिवार ऐसे कैसे रहे, सलामत रहे, उजड़े ना, इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। कैमरामैन वरुण भंसाली के साथ चेतना शर्मा, संवाद। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।